व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। व क़ाल अल्लाहु तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुबसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। व क़ाल अल्लाहु तआला व यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जिस अल्लाह ने हम मुसलमानों को यह खुशी का अजीम दिन देखना नसीब फरमाया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुसलमा की नेकियों को कबूल फरमाए। रमज़ान के अंदर की हुई इबादत मर्द हों या ख़वातीन हों, यकीनन ख़वातीन का हिस्सा रमज़ान में नेकियों में ज़्यादा होता है। मुकाओ भाई मुकाओ, छेती करो शाबाश। इधर खुतबा सुनना ज़रूरी है। कोई मेहरबानी कीता करो, तुसी पेंडू ना रहो सारी ज़िंदगी। 5 साल हो गए ने, कुछ मुसलमान बनो और नेकी भी समझ लो। खुतबा सुनना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। इत्थे ही तुसी जिहड़ा तां इंजॉय करन लग जाते हो। कोई मुसलमान बनो, मुसलमान अपने अंदर कोई इंसानियत पैदा करो। ये इंजॉय करन की जगह नहीं है, ये नमाज है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और तरीका है। बराए मेहरबानी, तबीयत ते नागवार गुजरता है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नेकियां कीतियां ने अल्लाह कबूल फरमाए, और जो नहीं कर सके अल्लाह उन्होंने हिदायत नसीब फरमाए। और मौत तो पहले पहले अल्लाह सच्ची तौबा दी और अपनी इस्लाह दी तौफीक नसीब फरमाए। ये दुनिया कोई खेल तमाशा नहीं है कि बंदा इत्थे आए और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और चला जाए। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर ये दुनिया खेल तमाशा होंदी तो अल्लाह ताला नू 1 लाख तो ज़्यादा नबी भेजण की ज़रूरत नहीं सी। अगर ये दुनिया खेल तमाशा होंदी, इंजॉयमेंट होंदी, जिवें असी करते हाँ कि ईद वाले दिन कबड्डी का मैच होएगा, ईद वाले दिन क्रिकेट का मैच होएगा, ईद वाले दिन मिल बैठ के शराब पियांगे, लूडो खेडांगे, ईद वाले दिन मिल बैठ के कोई फिल्म और ड्रामा वेखांगे, तो इल्ला माशाअल्लाह ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और यह जो मुआशरे के अंदर मौजूदा हालात और पूरी दुनिया के अंदर
उम्मत मुसलमा परेशानियां, इन्हितात और शदीद डिप्रेशन और मुश्किलात का शिकार है। ये सिर्फ और सिर्फ साढ़े करतूतां की वजह तो है। जिसनों मुसीबत है ना, हॉस्पिटल जाओ या जेल के अंदर जाओ। आज मेरा पैगाम है कि अगर तुसा इस जिंदगी की कदरों कीमत, आज़ादी की कदरों कीमत और इस रोज़ियां की और ईद की कदरों कीमत पूछनी है तो उकाड़ा जेल का आज जरूर विजिट करना, तो कोई नहीं रोकेगा। इंशाअल्लाह इजाजत मिल जाएगी। जेल का विजिट करना और हॉस्पिटल का विजिट करना। जो तेनू अल्लाह ने सेहत दी है, तेनू अल्लाह ने फुर्सत दी है, तो हद हराम ना बनिए, अल्लाह ताला की बगावत ना कीजिए। वो वक़्त आना है कि तेरी अल्लाह ने बाहर खिंच लेनी है इस कदर, फिर तू एड़ियां रगड़नियां ने और तू कहना है कि बस दुआ करो मेरी अल्लाह जान कढ़ लवे। वजात सकरतुल मौत बिल हक। तो जो कुरान पाक की आयात में पढ़िया ने, सूरत सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पहली रकत के अंदर उसका तर्जमा सुनिए। कद अफलह मन तज़क्का कुरान है। कुरान सही है या गलत है? कुरान पे यकीन है? अगर यकीन है तो फिर दाएं तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ फरमाए बाज दफा इंसान को कुरान की मार भी वग जाती। पता है इस गल का? इस गल का पता है ना? कुरान की आंदे ना फलाने को कुरान की मार वग गई। मजाक ना समझो। जुमा होए तुहाडे कोल जुमे का माहौल भी नहीं बन सकिया, जुमा होए तो खामोशी नाल आके बैठ जाया करो, गल ना कीता करो। जो खतीब के कोल बैठ जाओ फिर उठ के बाहर भी ना जाया करो। बड़े बड़े मैं समझदार लोगों को देखना कि जुमा हो रहे हैं और फिर वो बाहर उठ के चले जाते। कोई मर भी जाए, किसी का कोई मर भी जाए और उसके कान च कोई आके खबर देवे तेरा बाप मर गया, तेरी मां मर गई है, उन्हें उठ के जाना जायज नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात? रिकॉर्ड हो रही। मैं एक तालिब इल्म हाँ कुरान हदीस का, और चलो मैनू तो 5 साल होए ने, तुहानू मुसलमान जमदे मुसलमान हो ना, तुसी पदैशी मुसलमान हो। कम अज कम इतनी अवेयरनेस, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि साढ़े शायरुल्लाह की ने, साढ़ा इस्लाम की है। ईद ते खुश हो गया, कपड़े पा ले, हाँ जी, मुछा नू ताओ दे लिया तो समझिया मैं कोई बड़ा फन्ने खान हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने साढ़े जैसे बड़े बड़े जमीन की तह में मिला छड़िया, नामो निशान ही कोई नहीं, दुनिया जानती ही कोई नहीं। बड़े बड़े आए इस दुनिया के अंदर। कद अफलह मन तज़क्का, कुरान कहता है कामयाब वो हो गया जिसने तज़क्का, अपनी इस्लाह की थी। डंडे नाल बड़े बड़े ठीक हो जाते, कई थाने कचहरी जाके ठीक हो जाते, कई हस्पताल जाके ठीक हो जाते, कईयां नूं कोई ऐसी परेशानी और मुसीबत आंदी ठीक हो जाते। अल्लाह ताला जिवें चाहे ठीक कर सकता है। बड़े बड़े नूं अल्लाह ने ठीक कर दिता है। अल्लाह जो बाग डोर छिकदा है ना, बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। इस तो पहले कि ए तरबियत वाला महीना जिहड़ा रमजान असां गुजारे है, क्या खोया क्या पाया? क्या एक रमजान ही गुजरे है? साड़ी जिंदगी के अंदर 20 30 40 रमजान आ गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्बाद, हलाक, तबाह, ना मुराद ओ इंसान। हलाक, बर्बाद, तबाह, ना मुराद ओ इंसान किसने किया? फरिश्तियां दे सरदार ने, जिसने रमजान का महीना पाया और वो अपनी इस्लाह नहीं कर सकिया। जो पहले सी वही कुछ है, शैतान नूं बन दिता ताकि ये कसूर शैतान का ना ठहराए कि जी मैनू शैतान ने वरगलाई रखे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान नूं अल्लाह इस वास्ते जकड़ देंदा है कि यह बहाना ना बना सके इंसान कि मैनू शैतान ने गुमराह की रखे। पूरा महीना शैतान बंद रहा है ना। शैतान किसने किया है? रसूलुल्लाह ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने गलत किया है, सच किया है। अगर फिर भी पूरा महीना तू कुरान नहीं सुनिया,
पूरे महीने दियां तेरियां नमाज़ां और तरावियां पूरियां नहीं ने, फिर तेरा दिल मुर्दा और स्याह है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा मुर्दा और स्याह दिल होंदा है गुनाह कर करके, उसका रमजान कुरान पढ़न नूं दिल नहीं करता, रोजा रखण नूं दिल नहीं करता, फिर उसका तरावी पढ़न नूं दिल नहीं करता। दिल मुर्दा, दिल स्याह है। शैतान का कोई कसूर नहीं, वो खुद शैतान का बेली साथी और राइट हैंड है, जिसनों रमजान अंदर भी कोई हया और ख्याल नहीं आया और ईद सब तो सोहने कपड़े पा के पहली साफे जिवें वो किसी जट ने कहा सी ना नमाज पढ़ी ना रोजे, ते मौली साहब आख्या हजरत जी अज पहली साफे चो। जट नूं मौली साहब आख्या पर नमाज ही कोई नहीं, रोजे पूरा महीना तेनों मसीते ते वेख्या कोई नहीं, पर हुण तू पहली साफे च। उन्हें आख्या हजरत जी की करिए, ना नमाजा पढ़िया ना रोजे रखे ने, हुण ईदी भी ना करिए ते काफिर थी ने, हुण ईदी भी ना करिए ते बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तरकुस सलात। आम दिना दे अंदर जो एक नमाज छोड़ता है वह काफिर हो जाता है। जिन्हें रमजान दी नमाजा पूरियां कोई नहीं, कैलकुलेट करो ना, अगर हर नमाज का 100 रुपया मिलना होंदा रमजान तो एक दिन का 500 रुपया, तो महीने का कितना बनता है? 15,000। क्यों उस्ताद जी? वो कोई रियाजी समझते हो ना, महीने का कितना बनता है? जे 15,000 महीने का तुहानू मिलना होंदा तो मेरा ख्याल है मसीत भरी होनी सी। की ख्याल है? भरी होनी सी ना, क्योंकि लोग तो हेरा फेरी का ही पैसा जमा कर ले, पैसे नू सारा कोई सलाम है। तो यह खयानत है। ये क्या है? बस 10 मिनट सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो करो, सिर्फ 10 मिनट। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो होया जिसका एक रमजान ही उसकी तब्दीली का सबब बन गया कि शायद अगला रमजान मेरी जिंदगी ना होवे, अगले साल इत्थे कुछ लोग ईद पढ़ रहे होंगे और कुछ लोग कब्रिस्तान होंगे। उन्होंने विचों तुसी भी हो सकते हो, तुहाडे विचों भी कोई हो सकता है, तो मैं भी हो सकता। इस तरह ही है ना, अगला साल तो दूर की बात है, ठीक 2 महीने 10 दिन तो बाद शवाल, जिलकाद और जुलहज, 3 महीना 2 महीने 10 दिन तो बाद एक होर ईद आने वाली, बड़ी ईद जिन्हों आते हो, गोश्त वाली ईद। जिमें साडे मुल्क जेडे साडे तकदीर का फैसला करते हैं ना, MPA MNA बनते हैं साडे मुल्क साड़ी तकदीर का फैसला करते हैं ना, असैम्बली के अंदर बैठ के वो कानून बनाते हैं। किसी को पूछया बा ईद छोटी ते बड़ी की फर्क है? उन्हें आख्या बा छोटी ईद ते सेवियां खाने ते वड्डी ईद ते गोश्त खाने, यह फर्क है। ये वो लोग हैं जो कैंडिडेट, जो मिंबर पंजाब असम्बली, जो मिंबर नेशनल असम्बली, अल्लाह ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए करता है, बुरे लोगों को, कि हम खाइन हैं। हम कौन हैं? खाइन। खाइन कौन होता है? खयानत करने वाला। वयअलमु खाइनतल अयुन, कुरान पाक की दूसरी आयत जो मैं पढ़ी है, वयअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला को तुम्हारी आंख की खयानत भी गवारा नहीं। व तुख्फी सुदूर, जो तुम दिलों में छुपाते हो, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। मुआशरे से बरकत उठ गई, मुआशरे से खैर उठ गई, इंसानियत खत्म हो गई, पूरा फलस्तीन मिट गया। बैतुल्ला में दुआएं होती रही, बैतुल्ला में दुआएं होती रही, मस्जिद नबवी में दुआएं होती रही, या अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह गजा की मदद फरमा। लेकिन इस वक्त तक दुआ कबूल नहीं हुई। हुई है? इस वक्त तक दुआ कबूल नहीं हुई। बैतुल्ला में दुआएं, मस्जिद नबवी में दुआएं, आपके चक में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमा। लेकिन इस वक्त तक फलस्तीन की मदद हुई है? क्यों नहीं हुई? वयअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, छोटी से छोटी खयानत आंख का इशारा होता है। छोटी से छोटी खयानत, हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अल्लाह के नबी के नाम पर जज्बाती हो जाते हैं। कोई दाढ़ी मोन, शराबी, जानी और बुरा, वो भी तलवार बंदूक चाह के आखेगा, और काफरो खबरदार,
जे तू रसूलुल्लाह दी बारे बात की तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देंगा। बुरे तो बुरा बंदा साडे नबी दे नाम ते जज्बाती हो जाता है कि नहीं? लेकिन अपनी इसलाह नहीं करता, अपनी इसलाह नहीं करता। सुनिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे दे बारे अल्लाह दे रसूल ने हुक्म दिता कि इस बंदे नूं कतल कर दो। उसने जुर्म कोई बड़ा वड्डा कीता सी, तफसील दा वक्त नहीं है। अपने मौजू दे मुतालिक एक बात समझानी। नबी पाक ने हुक्म दिता कि इस बंदे नूं कतल कर दो। वो बंदा छुप छुपा के नबी पाक कोल पहुंच गया, माफी मंगी। सहाबा नूं रसूलुल्लाह ने कहा, तुहानू कहा सी इस बंदे नूं कतल कर देना, ये फिर मेरे कोल आ गया। समझ आ रही? समझ आ रही सारे नूं? समझ जिसनों नहीं आ रही मैं दोबारा बोल देंगा, मैं दोबारा अर्ज कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ओ बंदा आ गया जिस दे कतल दा हुक्म रसूलुल्लाह ने दिता सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुसें इसनूं कतल क्यों नहीं कीता? ये मेरे कोल आके बह गया है। सहाबा ने कहा, अल्लाह दे रसूल तुसी इशारा ते कर दे, तुसी अख दा इशारा ते कर दे। सहाबा ने कहा, अल्लाह दे रसूल तुसी अख दा इशारा ते कर दे, असी इहनूं कतल कर देंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुहम्मद हूं। मैं कौन हूं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मद हूं। मैं इतनी भी आंख की खयानत नहीं करता कि मैं आंख का इशारा करके बंदे मरवा दूं। मैं मोहम्मद की शान के लायक नहीं है कि मैं आंख का इशारा भी गलत करूं और बंदा मरवा दूं। हमारे पाक मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम, जिनका हम सिर्फ नाम ही लेते हैं और मोहब्बत हमारी वैसी ही है, किरदार हमारा ठीक नहीं है, किरदार और करैक्टर हमारा ठीक नहीं है। इसको क्या कहते हैं? हम खाइन हैं, हमारे दिलों में निफाक है। हम दिल के मुसलमान नहीं हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। इसलिए फलस्तीन सारा मिट गया, बच्चियां कुछ यतीम हो गई, कुछ बेवा हो गई, कुछ के चिथड़े उड़ गए, टुकड़े हो गए, कीमा बन गया, 100 बंदे की कब्र बन गई, 50,000 बंदा कत्ल हो गया, शहीद हो गया। पूरी दुनिया के मुसलमान सिर्फ दुआएं करते रहे और मैं समझता हूं अल्लाह ने किसी की दुआ को भी कबूल नहीं की। बैतुल्ला में दुआएं हो रही हैं। हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह की तदबीरों को हम नहीं जानते। वल्लाहु युदब्बिरुल अम्र, वो जो तदबीर करता है कोई नहीं जानता। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर भी मकर करते हैं, लेकिन जो अल्लाह काम करता है अल्लाह काफिरों को जलील करके रख देता है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले क्या होगा? जो फितनों का आगाज होगा कि अमानत उठ जाएगी। हर बंदा इस कदर अमीन नहीं रहेगा कि उसकी दुआ कबूल हो। अब इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी, सब शामिल हैं। खयानत कितनी की है? हाँ जी, कोई मसला है? ये हाल है हमारा। खयानत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी खयानत होगी। आज खयानत की वजह से फैक्ट्रियों के मालिक खसारे में चले गए। खयानत की वजह से एक डेरादार बंदा, उसके खिलाफ बुग़्ज़ आ गया लोगों के दिलों में। उसके सामने आकर चापलूसी करते हैं, चौधरी साहब, राणा साहब, जट साहब, चीमा साहब, चट्ठा साहब, तुहाडे हुक्के बखाने आ, चाय पीने आ, तुहाडे कोल बहने आ, तुहाडे नाल इन करना है। लेकिन जब मौका आता है वही लोग डसते हैं कि नहीं डसते? ये खयानत है। अमानत उठ जाएगी। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अमानत उठ जाएगी। इतनी खयानत हो जाएगी, इतनी खयानत हो जाएगी कि बंदा जो कह रहा होगा उसका जाहिर कुछ और होगा, बातिन कोई मतलब और मकसद उसका कुछ और होगा।
अगर रमजान में हमने ये भी नहीं सीखा, मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया, मैं मस्जिद नबवी में था, रावलपिंडी का एक बंदा रोज़े रसूल पर खड़ा है, तस्वीरें बना रहा है, उसको शूरतें मना कर रहे हैं बार बार कि तस्वीरें ना बनाओ, हराम है, ना बनाओ ना बनाओ। कभी वो कहते हैं मेरी इस जाविये से तस्वीर लो, इस जाविये पे तस्वीर लो, इस जाविये से तस्वीर लो। मेरी भी तबीयत कुछ ऐसी है, मैंने उससे पूछा आप कहाँ से हैं, लगते तो पाकिस्तानी। कहना मैं पिंडी दमा, दाढ़ी नहीं है। मैं कहते ये दाढ़ी मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी सुन्नत है, और इस सुन्नत नाल मेरे नबी ने इतना प्यार किया है कि मेरे नबी ने हुक्म दे दिता है वाफुल्लिहा, इसको माफ कर दो। तस्वीरां रोज़ा रसूल दियां बना के तेरा मकसद दिखाना ही होना ना लोगों को कि मैं रोज़ा रसूल ते गया वां, इहो मकसद होता है ना। कोई बैतुल्ला की तस्वीर बनाए, कोई मस्जिद नबवी तस्वीर बनाए, कोई रोज़ा दी तस्वीर बनाए, उथे बड़े ड्रामे देख रहे होने आसे। मैंने कहा क्यों बनाई है तस्वीर? कहता है इसलिए कि मैं भी दिखाऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैं रोज़ा रसूल से होकर आया हूं। मैंने कहा जो तेरा दिल ना बदला रोज़ा रसूल पे जाने का क्या फायदा? अल्लाह की कसम तू रोज़ा रसूल की बात करता है, इस रोज़ा रसूल वाले मोहम्मद के पीछे सारी जिंदगी नमाजें पढ़ने वाला जो खायन था, क्या था? बददियानत था, जिसने दिल से मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बात को तस्लीम नहीं किया था, उसका नबी पाक ने जनाजा भी पढ़ा, उसको नबी पाक ने लुआब भी उसके मुंह में डाला, उसको नबी पाक ने कमीज भी पहनाई, उसका जनाजा भी पढ़ा। अल्लाह ने उस खायन और बददियानत को अल्लाह ने फिर भी माफ नहीं किया। तू तो आज आया ना मस्जिद नबवी में, ऐसे ही कहा मैंने, मेरे साथ दोस्त भी थे, मैंने कहा तू तो आज आया है ना, रोजे के साथ तस्वीरें बनाकर तू खुश हो जाएगा, तू अपने दिल को, शैतान ने हमें इसी काम पे लगाया है कि अपनी मनमानी करो, हज जाओ, उमरा करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, लोगों से तारीफें सुनो और खुश हो जाओ। ईद पड़ी है, सारा कुछ रोजे रखे हैं कि नहीं रखे, दिल की दुनिया बदली है कि नहीं बदली, खयानत का नुकसान क्या है? इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानियां जो क़यामत की निशानियां हैं, उनमें से बड़ी निशानी ये है कि इतनी खयानत होगी कि बंदा खयानत करेगा, इतनी खयानत करेगा कि सुबह के वक्त खयानत करेगा, शाम तक वो काफिर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं है, हमारी औलाद में बरकत क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, हम जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है, हम कदम आगे की तरफ रखते हैं, पीछे को क्यों जाते हैं? कदम कदम पर हमारी नमाजें हैं, रोजा है, तिलावत है, लेकिन वो मस्जिद तक है। घर में हम बीवी के साथ खयानत करते हैं, बच्चों के साथ खयानत करते हैं, भाइयों के साथ खयानत करते हैं, वडेरों के साथ खयानत करते हैं, रिश्तेदारों के साथ खयानत करते हैं, लोगों की इज्जतें उछालते हैं। आंख की खयानत, जुबान की खयानत, कानों की खयानत, दिल की खयानत, पाँव की खयानत, सर के बालों से लेकर पाँव तक हम खयानत करते हैं। और हम कहते हैं हम नमाजी हैं, बख्शे बख्शाए हैं, पहली साफे सारिया नमाजा पढ़िया ने जी, मैं 10 कुरान पढ़े रोजे के अंदर, तेरे कुरान 10 पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तू 1000 भी पढ़ ले, जब तक तू अपने इस दिल को ठीक नहीं करेगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया। ये घाटा है दुनिया। रसूलुल्लाह के ऊपर ये कुरान उतरा, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कभी गौर से इस कुरान को पढ़ भी लिया करो। एक तवीज कहते हैं असर कर जाता है, एक तवीज के ऊपर मुझे कोई आयत लिख के दे दो, मौलवी साहब कोई तवीज लिख के दे दो, मेरे कारोबार में बरकत हो जाए, हजरत जी कोई वजीफा दस दो, फलाने घर मेरी शादी हो जाए। हमने ऐसा ही दीन बनाया हुआ है, पूरा कुरान है हमारे घर में मौजूद, अगर पूरे कुरान ने तेरी जिंदगी को नहीं बदला तो एक आयत तेरी जिंदगी को नहीं बदल सकती। तेरे घर में कुरान है, कब से है? तू पैदा भी नहीं हुआ था, तेरे माँ बाप मुसलमान थे, मुसलमान के घर में कुरान होता है कि नहीं होता? किस लिए होता है कुरान? किस लिए है? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। पूरा कुरान सुना रमजान में, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क्या फर्क आया? अगर फर्क नहीं आया तो ये खयानत है।
यही खयानत है। फतवा तो हम लगा देते हैं फलाना बंदा बड़ा बेईमान है जी, खयानत करने वाला बेईमान ही होता है ना। आपने बारे में नहीं सोचा कि मैंने कितनी खयानतें की हैं, तेरी जिंदगी में बरकत कैसे हो, तेरी औलाद में घर में सुकून कैसे आए। तू तो कदम कदम पर खयानत है, तेरा मुंह कुछ और होता है। जैसे आज मौजूदा दौर में हमारी सियासत और मौलवियों तो आनू केड़ा पता है सियासत केड़ी बला दा नाम होता है, मुनाफकत दा नाम सियासत है। ऐसी बात नहीं। अगर चाहते हो फलस्तीन जैसे हालात पैदा ना हो, अगर चाहते हो तुम्हारी माएं बहनें और बेटियां एक एक पानी के घूंट के लिए बेपर्दा होकर बाहर ना घूमें, अगर चाहते हो तुम्हें मौत अच्छी नसीब हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की शफात मिल जाए, तो फिर अमीन ऐसे बनो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अमानत से काम किया है। नबी मूसा कौन है? कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करने वाला है। मूसा कौन है? इतना अमीन है, इतना अमानतदार है, इतनी अमानत की है, इतनी अमानत के साथ वक्त गुजारा है कि 10 साल मूसा बकरियां चराता रहा। था अल्लाह का नबी, था अल्लाह का, 10 साल बकरियां चराता रहा। आज कोई जमींदार बकरियां चराने लग जाए तो असी की आखांगे? किसी अल्लाह की पकड़े च आ गया। आज कोई जमींदार कोई चंगा वडेरा बंदा बकरियां चरान लग जाए, असी की आखांगे? कोई अल्लाह की गिरफ्त च आ गया। क्या अल्लाह के नबी मूसा गिरफ्त में आए थे? अल्लाह के नबी मूसा किसी गिरफ्त में आए थे? नहीं, अमीन थे। हलाल खाना है, क्या खाना है? हलाल खाना है। मजदूर खयानत करते हैं, मजदूर अपने मालिक के साथ खयानत करते हैं। बीवी अपने खामद के साथ खयानत करती है, बीवी खामद के साथ खयानत करती है, खामद बीवी के साथ खयानत करता है। सुकून और बरकत और इज्जत कैसे नसीब हो? जो झूठ बोलकर कारून ने भी लोगों का माल दबाकर, हामान ने भी, शद्दाद ने भी, फिरौन ने भी लोगों का माल हथिया कर इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए लाखों बच्चों का कत्ल किया, लेकिन फिर भी फिरौन कहां गरक हुआ? फिरौन कहां गरक हुआ? पानी में गरक हुआ। उसका माल उसके काम आया? नहीं आया। मूसा ने 10 साल बकरियां चराई अमीन बनकर। पहली अमानत के 2 बेटियां थी, आंख उठाकर नहीं देखा, बकरियों को पानी पिलाकर चले गए। 10 साल पूरे किए, अल्लाह ने उसी बेटी का रिश्ता भी दे दिया और अल्लाह ने नबूवत भी अता कर। ऐसे 20 वाकयात हदीस में मौजूद है कि जो अमीन होता है, जो अमानत का लिहाज रखता है, जो अमानतदार होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बहुत कुछ अता कर देता है। बात मेरी बहुत लंबी थी कि मैं आपको किसी नतीजे पे ले जाना चाहता था कि आज हमारे रमजान गुजर गए, कई कुरान पढ़िए गुजर गए, नमाजें गुजर गई, सदकात खैरात गुजर गए, बेचैन है, बेसकून है, बेतरतीब जिंदगी है, इज़्तिराब है जिंदगियों में, दुआएं कबूल नहीं हो रही, हालात बुरे हैं। और आने वाला वक्त इससे भी बुरा क्यों कि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे हालात हो जाएंगे, हरज कत्लो गारत आम हो गए कि कत्ल करने वाले को नहीं पता होगा कि मैं इसको कत्ल क्यों कर रहा हूं, और कत्ल होने वाले को नहीं पता होगा कि मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयानत इतनी हो जाएगी, चंद हजार के एवज बंदा कत्ल कर दिया जाएगा। झूठे मुकदमे, दीन का मिजाज, कुरान और हदीस का मिजाज, फिर क्या होगा? अगर तुमने जिंदगी को समझना है तो फिर कद अफलह मन तज़क्का, कुरान वाली हदीस वाली जिंदगी अपनाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह राजी होगा, रहमत फरमाएगा। और ये होना है। आप समझे ना कि जी मौलवी जी हालात जिस तरह तुसा बयान कर दिते ने, ਇਹਦਾ मतलब ते कई लोग ऐसी बात कर देते हैं ना, समझ नहीं ना आती, खाना खाली होता है। वो मौलवी साहब जिवें दी तुसा तकरीर कर छड़िए, इंज तो लगता है किसी दे पल्ले कुछ भी नहीं रहना। ये तुहाडी सोच है। कुरान कहता है कि अल्लाह ऐसे वक्त लाएगा कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा। कुरान कहता है तुम्हारी बात मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि तुम्हारी बात गलत हो सकती है, अल्लाह का कुरान गलत हो सकता। अल्लाह ने इस दीन को गालिब करना ही करना है। साढ़े जिहा छाण बूढ़ा अल्लाह ने मिटाना ही मिटाना है। अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा। अल्लाह ने आज भी अपने पास वो खजाने रखे हुए हैं। दीन इस्लाम आम होगा, इस्लाम को इज्जत होगी,
कुरून उला का दौर लौटेगा, अमानत आम हो जाएगी, अमन और सुकून राहत होगा। और वो तब होगा जब हम अमीन हो जाएंगे, जब हम अमानतदार हो जाएंगे, जब हम खयानतें छोड़ देंगे। ये खयानत का मौजू मैंने इसलिए इंतखाब किया कि इसके ऊपर बहुत वसी लोगों को मवाद देने की ज़रूरत है कि अमीन हो जाओ, अमानतदार, लोगों के साथ भी, अल्लाह के साथ, लोगों के साथ भी, लोगों में तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, सारे हैं। अल्लाह के साथ भी अमानतदार हो जाओ और लोगों के साथ भी अमानतदार हो जाओ, इंशाअल्लाह फिर खैर ही खैर है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर फ़लस्तीन के हालात देख रहे हो, फिर अपनी खैर मनाओ कि फिर क्या होगा, मरने के बाद फिर उठा जाएगा और अब सवाल तो करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्ली अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिकल मुकर्रबीन। या अल्लाह करीम तमाम इबादत कबूल फरमा। अल्लाह मौलाए करीम इस्लाम को गलबा अता फरमा। अल्लाह जो कमियाँ कोताही हैं मुआफ़ फरमा दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह हमारे दिलों का रुख फेर दे। अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि कुरान भी असर करे और हदीस भी असर करे। अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों पर कुरान और हदीस असर करने लग जाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा फरमा दे। अल्लाह जो कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े आसान फरमा। अल्लाह मौत से पहले पहले हमारी इस्लाह फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।